जी, इस टाइम हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी फैसलाबाद में और हमारे साथ हैं वकला रेस्क्यू ग्रुप के लीडर चौधरी नासिर हबीब एडवोकेट। और आइए आज इनसे बातचीत करते हैं, कोई लॉ के बारे में पूछते हैं कि जो लॉ जो कानून बना है आवाम के लिए उसके बारे में क्या रिलीफ है, क्या बात आप करना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी ये हमारे चैनल पे आ चुकी हैं, बड़ी इन्होंने अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं जो लोगों के काम की बात है। तो आज फिर हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पटिशन 22 ए 22 बी। 22 ए 22 बी की पटिशन्स जो है क्या, ये एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है हाई कोर्ट में 199, उस पटिशन उस 199 की जो पावर्स हैं उसमें से एक अदना सी छोटी सी पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसफ़र की गई है, जिसको 22 सेक्शन में ए और बी, ये बेसिकली करना इसलिए पड़ा कि हाई कोर्ट में जो है वो काम का बर्डन ज़्यादा था। पूरे प्रोविंस को वो लीड करती है हाई कोर्ट, पूरे प्रोविंस को वो डील करती। तो छोटे छोटे मैटर्स जो हैं वो भी वहाँ पे जाते थे। उसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर था हाई कोर्ट में, तो उसको प्रेशर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 22 से 22 बी का वजूद आया। ये उस वक्त जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे थे जो इसके कह लें कि बानी है इस तहरीक के, जिसमें ये जो पावर्स हैं 199 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है हाई कोर्ट में, उसको ट्रांसफ़र किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये मामला जब ये 22 से 22 बी का वजूद आया तो लोग अपनी पटिशनें करने लग गए, जिसमें होता ये था कि एक पहले एप्लीकेशन दी जाती थी स्टेशन हाउस ऑफिसर को, एसएचओ को, जिस इलाके में वो वकूआ होता था, वो ऑकरेंस होती थी, उस इलाके के स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक दरख्वास्त दी जाती। उसके साथ इनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनमें सीपीओ साहब या इनको पार्टी बना लिया जाता था और एड्रेस किया जाता था सेशन जज साहब। बड़ा अच्छा मामला चल रहे थे। इसमें एक थोड़ा सा ड्राबैक जो आया है, वो ड्राबैक ये आया है कि जब ये दोस्त मोहम्मद खोसा जो चीफ जस्टिस आए खोसा साहब, उनके दौर में इन्होंने वहाँ पे कानून में थोड़ी सी रद्दोबदल करते हुए ये किया कि डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर जिसमें एसपी कंप्लेंट वो शामिल कर दिए गए, उनको बतौर पार्टी बनाना लाजमी अंसर करार दे दिया गया। उसकी वजह से हुआ क्या, मैटर्स तो वही आपका आईओ या वही आपका एसएचओ ही सुनता है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो फाइंडिंग है वो भी वही ड्राइव करता है। एसपी साहब के दफ्तर से, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर के ऑफिस से वो हो के घूम के वो सेशन जज साहब के पास आ जाए। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ कि अवाम जो है उसकी जो मुशक्क़त है वो बढ़ गई। होता तो वही है जो नीचे आईओ लिख देता है, वो आपने देखा ही है। हमारी तो यहाँ 22 साल की प्रैक्टिस हो गई, हमने यही देखा है, जो निक्का थानेदार लिख दे वही ऊपर तक वही चलता है, ना आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। हाँ ये है कि आप तफ्तीश जो है वो एसपी लेवल पे ले जा सकते। अब इसमें हम प्रोग्राम करने का ये मकसद है कि ये जो मुशक्क़त बढ़ाई गई है ये ख़त्म की जाए, इसमें लॉ में अमेंडमेंट की जाए और दोबारा जो है पटिशन 22 से 22 बी की जो पहले वाली हालत है उसको बहाल कर दिया जाए, ताकि ये अवाम तो पहले ही बड़ी पिसी है, वो तो चक्कर लगा लगा के जब वो थक जाती है तो वो फिर अदालतों का रुख करते हैं। और दूसरा ये है कि पटिशन में हम वकला को कहा जाता है कि आप जो है इंक्वायरीज़ में जाते हो या इन्वेस्टिगेशंस में जाते हो, वकला की मजबूरी बना दी गई है कि वो इंक्वायरीज़ में भी जाएं, वो इन्वेस्टिगेशंस में भी जाएं। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो जज साहबान हैं, वो मोहताज हैं उन कमेंट्स के जो पटिशन में आते हैं, या वो मोहताज हैं उन ज़िमनियों के जो इन्वेस्टिगेशन में मुरतब की जाती हैं। जब अदालतें जो हैं, जब हमारी जुडिशरी जो है इनकी मोहताजी छोड़ देंगे, इन ज़िमनियों की और इन कमेंट्स की मोहताजी छोड़ देंगे, तो हम इस काबिल हो पाएंगे कि हम भी वहां पे लॉ की बात करें अदालत में जाके,
हम भी वो मोहताजी उन कमेंट्स की, उन थानों की, उन आईओज़ की हम भी मोहताजी ना करें। ये कॉग्निजेंस जो है ये जुडिशियल ऑफिसर ने देखनी होती है। अगर वो कॉग्निजेंस देखता है, अगर वो इतनी जुर्रत रखता है, और जुडिशियल ऑफिसर के पास इतनी जुर्रत होनी चाहिए, इस पे एक सुप्रीम कोर्ट के लॉज आ चुके हैं कि वो ड्यूटी बाउंड नहीं है। इन फाइंडिंग्स का जो थाना देता है या जो एसपी देता है, दफ्तर देता है, या जो भी व्हाट्सोएवर द मकामी पुलिस जो भी फाइंडिंग देती है, उसकी मोहताजी छोड़ दें ये हमारे जुडिशियल ऑफिसर, ताकि आम आदमी जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके और उसको अक्रेसी हो सके और वो जस्टिस तक पहुंच सके। एक्चुअली हमारी अदालतें जो बनाई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि अदालतें कानून और इंसाफ के लिए बनाई गई हैं। अब दो चीज़ें आ गई कानून में कि आइन में आ गई कि कानून और इंसाफ के लिए, एक कानून और एक इंसाफ। अब इन दोनों का जो कम्बिनेशन है, ये अच्छा जज और अच्छे वकील का ये काम है कि वो कानून को घसीट के इंसाफ की दहलीज के लेके आए, ताकि जो है साइल जो है उसकी हकरसी हो सके। ये ना हो कि हम मैकेनिकल जस्टिस फ्राहम करें, हम सिर्फ अपना वो जो है टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ को देखते हुए, हम कानून को देखते हुए, हम उनके बेस पे जो है वो टेक्निकल जो मैकेनिकल जस्टिस है वो हम फ्राहम करें, जिसकी वजह से अवाम और साइल तो पहले परेशान है। और इंसाफ जो है, जब हम टेक्निकल और मैकेनिकल जस्टिस फ्राहम करते हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर जब मैकेनिकल जस्टिस फ्राहम करता है, तो इंसाफ अदालत के दरवाजे पे रोता हुआ छोड़ देता है। बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जहाँ कानून और इंसाफ तसादम में आते हैं। वहाँ पे अच्छे जज का और अच्छे एडवोकेट का काम ये है कि वो कानून को घसीट के इंसाफ की दहलीज पे लेके आए, और ताकि इंसाफ जो है वो अदालत के दरवाजे पे रोता ना रहे। तो मेरी ये अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि 22 को उसकी पहली हालत में बहाल किया जाए, और इसमें जो हमारा चक्कर लगवाया जाता है, जो एक मुशक्क़त साइलों की बढ़ाई जाती है, ये एसपी कंप्लेंट वाला जो है सिलसिला ख़त्म किया जाए। और जो वैसे ही पहले जो एसएचओ था, क्योंकि अभी भी जो एसपी कंप्लेंट का जो पार्टी बनाया जाता है, वो बस सिर्फ नाम की पार्टी है। वो सुनता वही है आईओ, सुनता वही एएसआई है, सुनता वही निक्का थानेदार है। लिहाजा ये इसको 22 को इस चैनल के हवाले से मेरी अरबाब इख्तियार से ये इल्तमास है, ये गुजारिश है कि इसको पहले वाले स्टेटस में, पहले वाली हालत में बहाल कर दिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। ये थे एडवोकेट नासिर हबीब साहब, जिन्होंने बड़ी तफ़सीलन बताया है कि जो कानून और इंसाफ़ है वो एक पेज पे होना चाहिए, और सारे जो कानून बनते हैं जितने भी, उनका मकसद जो होता है वो साइल की दाद रसी होती है, साइल की हक रसी होती है। जब तक ये इंसाफ़ जो है वो एक आम आदमी तक नहीं पहुँचेगा, तो जो अवाम है वो ऐसे ही जो है ना वो परेशान रहेगी। और जो नासिर साहब ने बात की है कि जो इन्होंने लॉ उठाया है और हुकाम बाला से अपील की है, मुझे उम्मीद है कि इस पर भी गौर किया जाएगा। और ये जो हमारा ग्रुप है, रेस्क्यू ग्रुप, वकला रेस्क्यू ग्रुप, उसमें भी जो है इस बात को हम जो हाईलाइट करेंगे, ताकि बाकी के वकला भी इस बात को हाईलाइट करें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।